जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अतीका अरशद, होप सो यू विल बी ऑल राइट। बेटा हम लोग जिस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था बेसिकली वो चैप्टर नंबर 5 था, जिसमें हमने वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की थी। बेसिकली जो हमारा चैप्टर था वो वैरायटी ऑफ लाइफ था, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी की हमने बात की थी कि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि प्लांट्स की जो वैरायटीज़ होती हैं या जो एनिमल्स की वैरायटीज़ होती हैं। प्रीवियस हमने अपने लेक्चर नंबर 1 जो कि हमारा था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि किस तरह से जो है ये वैरायटीज़ पाई जाती हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स आपको नज़र आते हैं और उनकी जो है वो वैरायटीज़ हैं। फिर उसके लिए हम लोगों ने जो है वो टेक्सोनोमी को हम लोगों ने डिस्कस किया, स्पीशीज़ क्या चीज़ हैं। फिर उसके लिए जो है वो क्लासिफिकेशन जो है हम लोगों ने कर दी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ वगैरह के अंदर जो थी वो हम लोगों ने उसकी एक प्रॉपर जो है वो क्लासिफिकेशन की। देन आज जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली नोमेनक्लेचर हमारा टॉपिक है। अब क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन के बाद हमारा टॉपिक आता है वो नोमेनक्लेचर है कि हमने जो स्पीशीज़ हैं उनको साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो असाइन करने थे। सो यहाँ पे अगर आप नोमेनक्लेचर को देखें तो ये वो वाला सिस्टम है, नोमेनक्लेचर वो वाला टॉपिक है जिसके अंदर ये एक ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दिया साइंटिस्ट ने जिसमें उन्होंने स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम्स दे दिए। जिसमें आपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर अगर एक सेम स्पीशी है तो वो डिफरेंट नामों से जो थी वो जानी जाती थी। लाइक इन पाकिस्तान ही अगर मैं बात करती हूँ तो ऑनियन की अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ तो ऑनियन को बाद में जो था वो साइंटिफिक नेम जो असाइन किया गया था नोमेनक्लेचर के सिस्टम के ऊपर अमल करते हुए उसका जो नाम असाइन किया था वो ये था कि एलियम सिपा। बट इससे पहले डिफरेंट रीजन्स के अंदर उसको अगर हम पंजाब की बात करते हैं या अगर हम सराइकी ज़ुबान की बात करते हैं या अगर हम जो है वो पंजाबी ज़ुबान की बात करते हैं या हम डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो डिफरेंट रीजन्स के अंदर इन पाकिस्तान ही जो है वो ऑनियन है वो जाना जाता है गंडा, बसाल और वसाल के नाम से। सो इस तरह से ये बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी कि अगर हम इन पाकिस्तान ही अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ही मूव कर जाती हूँ किसी दूसरे रीजन की तरफ या मैं अपने रिलेटिव्स की तरफ जो है वो मूव कर जाती हूँ तो हमारे यहाँ पंजाब के अंदर उसको या तो ऑनियन कहते हैं या फिर जो है वो गंडा कहा जाता है। बट अगर मैं थोड़ा सा दूर अपने रिलेटिव्स की तरफ मूव करती हूँ लाइक बूढ़ा बिहाड़ी या इस तरफ को मैं मूव करती हूँ तो वहाँ पे इसका जो ऑनियन का नाम होता है वो ज़रा चेंज कर दिया जाता है और वहाँ पे इन डिफरेंट रीजन्स में जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही उसको गड्ढा, बसाल या वसाल का नाम दिया जाता है। अब देखें कि स्पीशी एक ही है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे बड़ी जो थी वो क्रिएट हो रही थी कि ऑनियन की ही हम बेसिकली बात कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट रीजन्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट नाम है उसके लिए। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम थी, ये ना सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम बल्कि उस टाइम जो है वो साइंटिस्ट के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम थी। सो यहाँ पे अब साइंटिफिक नेम देने की जो 3 वजूहात थी उसको हम देख लेते हैं कि 3 मेजर रीजन्स जो थी वो कौन कौन सी थी। अब जो 3 मेजर रीजन्स थी उसमें नंबर 1 जो है वो डिफरेंट नेम्स फॉर सेम स्पीशीज़ कि एक ही सेम स्पीशी है जिसमें जिस तरह से मैंने आपको ऑनियन की एग्जांपल दी है उसमें एक ही सेम स्पीशी है लेकिन उसको डिफरेंट नाम जो थे वो असाइन कर दिए गए थे। अब ये बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम थी। देन सेकंड पे नज़र आ रहा है कि 1 नेम फॉर मैनी स्पीशीज़ के बहुत सी स्पीशीज़ और उसका जो है वो एक ही नाम है। ये भी जो है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और इन्हीं की बेस पे जो है वो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। नो साइंटिफिक बेसिस फॉर अ कॉमन नेम और कुछ ऐसे कॉमन नेम थे जिनका कोई साइंटिफिकली अगर हम बेस की कोई बात करते हैं तो उसका कोई भी साइंटिफिक बेस ही नहीं थी उसके। सो 1 बाय 1 अगर मैं इसकी एग्जाम्पल्स को लेकर के बात करती हूँ कि डिफरेंट नेम्स फॉर सेम स्पीशीज़। अब सेम स्पीशीज़ में एक एग्जाम्पल मैंने ऑनियन की दी थी, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो है आपकी बुक के अंदर भी उसका जिक्र है। अमलतास की अगर मैं बात करूँ तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है बेसिकली। अब फ्लावरिंग प्लांट जो है अमलतास उसके जो डिफरेंट नेम्स हैं वो एक गरमाला है, देन गोल्डन शावर भी इसको बोलते हैं, परगिंग कॉसी अब इसका नाम है। अब देखें एक ही फ्लावरिंग प्लांट, उस फ्लावरिंग प्लांट का जो नाम है वो अमलतास है लेकिन उसके पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो डिफरेंट नेम है। और अगर हम डिफरेंट रीजन्स की बात करते हैं तो उसके गोल्डन शावर भी इसको बोला जाता है, उसको गरमाला भी बोला जाता है, इसको परगिंग कॉसिया भी बोला जाता है। अब यहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई थी कि हमने साइंटिफिक नेम जो है इन तमाम स्पीशीज़ को असाइन करने हैं ताकि हम जो है वो प्रॉब्लम से बच सके और हमें डिफरेंट रीजन्स में जाते हुए कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें 1 नेम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स, एक ही नाम है और वो बहुत से ऑर्गेनिजम्स को दे दिया गया, असाइन कर दिया गया। लाइक अगर मैं ब्लैक बर्ड की बात करती हूँ तो अब क्रो एंड ड्रैगन की बात करें तो ये एक वो बर्ड है जो कि ब्लैक कलर का है। कवे की अगर मैं बेसिकली बात करती हूँ तो अब देखें उसमें क्रो भी और उसमें रेवन भी है ये परिंदा ही है लेकिन दोनों
अगर उसमें उसके कलर की बिना पे उसको जो है वो ब्लैक बर्ड का नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम जो थी वो क्रिएट हो रही थी कि वन नेम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स, एक ही ऑर्गेनिजम्स को कई नाम दिए जा रहे थे, तो प्रॉब्लम थी यहाँ पे। अब डॉजन्स ऑफ प्लांट्स की अगर मैं बात करती हूँ जो कि बेल शेप्ड प्लांट्स थे, बेल शेप्ड, अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करती हूँ तो उसको जो है वो ब्लू बेल्स का नाम दे दिया गया। यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, जो कि इसी प्रॉब्लम की बेस पे जो है वो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज किया गया और उसकी बेस रख दी गई। अब यहाँ पे कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंस फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल, कि फिश जो है एक वर्टिब्रेट एनिमल है, लाइक उसके अंदर जो है वो बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो वो भी पाई जाती है, फिन्स होते हैं, फिर उसके अंदर गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू जो है वो फिशेस जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। देन अगर हम फिन्स की बात कर सकते हैं, बात करें तो वो जैसे फिश के पार होते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो थी वो बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम जो थी वो नजर आई थी कि सिल्वर फिश की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली अब देखिए सिल्वर फिश, क्रेव फिश, जेली फिश और स्टार फिश, बेसिकली हम बात करते हैं तो बच्चे यही समझ रहे होते हैं सारी की सारी फिशेज ही हैं। लाइक अगर आप दूसरी फिशेस जो कि आप देख रहे होते हैं जो कि फॉर ईटिंग प्रोसेस वो फिशेस जो होती हैं वो यूज़ होती हैं, तो बच्चे इस चीज़ को भी जो है वो फिशेस के अंदर ही बेसिकली है, उसका नाम सिल्वर फिश ही है, बट बच्चे इसको प्रॉपर एक फिश जो होते हैं वो समझ रहे होते हैं। बट अब सिल्वर फिश जो है वो बेसिकली एक इंसेक्ट है, ठीक है, और ये पानी के अंदर रहते हैं। अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो वो वाटर है, और सिल्वर फिश जो है वो इंसेक्ट है, क्रेव फिश जो है वो क्रस्टेशियंस है, जेली फिश की बात करें तो वो एक नाइडेरियंस है, और स्टार फिश की बात करूँ तो वो अकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। अब अगर हम फिश की डेफिनेशन को ही देख लेते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने फिश के बारे में बताया कि उसकी जो है वो बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम की अगर मैं बात करूँ, उसके फिन्स होंगे, उसके गिल्स होंगे, इन तमाम चीज़ों के अगर मैं देखती हूँ तो ये फिश की जो एक बेसिकली जो डेफिनेशन है ये तमाम चीज़ें उसके अंदर सूट ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि हमने बात की कि बैकबोन होनी चाहिए, हमने बात की कि उसके फिन्स होने चाहिए, और हमने बात की कि उसके गिल्स भी होने चाहिए जिसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन का जो है वो प्रोसेस हो सके। बट फिश की अगर मैं डेफिनेशन को देखूँ तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं जो कि सूट ही नहीं हो रही, ये अंदर जो है वो फिट ही नहीं हो रही। अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से नोमेनक्लेचर जो था वो सिस्टम बनाया गया और उसमें जो है वो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कर दिया गया, उसको जो है वो साइंटिफिक नेम जो थे वो असाइन कर दिए गए। बेसिकली अगर मैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करती हूँ, अब यहाँ पे डिफरेंस है नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। अगर मैं बात करती हूँ तो नोमेनक्लेचर का मतलब है कि असाइन कर देना नेम्स, ऐसा सिस्टम जिसमें आप नेम्स जो होते हैं वो साइन कर देते हैं। लेकिन जब बाइनोमियल, जब उसके साथ जो है वो बाइनोमियल का वर्ड आ जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सो बाइनोमियल का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बाइनोमियल। अब बेसिकली बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है नेम्स, कि दो नाम दे दिए। अब ये साइंटिफिक बेस पे दो नाम दिए गए थे, और इस सिस्टम में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कि ये वो सिस्टम है जिसमें स्पीशीज़ को जो थे वो साइंटिफिक नेम्स जो थे वो असाइन कर दिए गए थे। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम्स असाइन कर दिए जाएँ तो उस प्रोसेस को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। देन उसके बाद हम मूव करते हैं यहाँ पे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था उसकी सबसे पहले जो थी वो डिस्कवरी किसने की थी, किसने जो है इस सिस्टम की बुनियाद रखी थी। तो 18th सेंचुरी के अंदर कैरोलस लीनियस जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसने 1707 से लेकर के 1778 तक उसकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है वो ये बताई गई है, और उसके अंदर उसने अपनी जो सर्विसेज जो थी वो क्लासिफिकेशन के लिहाज से, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिहाज से उसने जो थी वो अपनी सर्विसेज, अपने जो थी वो खिदमात उसने अपनी सर अंजाम दी। तो उसके बारे में जो है यहाँ पे सीधा सीधा जो है वो जिक्र किया गया है। अब कैरोलस लीनियस ने ही डिस्कार्ड कर दिए थे कॉमन नेम्स, के कॉमन नेम नहीं होने चाहिए, जो साइंटिफिक नेम्स होने चाहिए। अगर साइंटिस्ट ही फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन मूव करते थे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। अब डिफरेंट रीजन्स के अंदर वो डिफरेंट नेम्स होते थे, उनको किसी दूसरे रीजन में जाकर के पता नहीं था चल रहा कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं, और जो वो डिमांड करते थे वो जो चीज़ मांग रहे होते थे उनको अपनी डिमांड के मुताबिक चीज़ नहीं थी मिलती। सो इसने क्या किया, इसने कैरोलस लीनियस ने कॉमन नेम्स जो थे बेसिकली उसको डिस्कॉर्ड कर दिया था कि कॉमन नेम्स नहीं होनी चाहिए, साइंटिफिक नेम्स होने चाहिए जो कि कन्वीनियंट हो। तमाम इंसान जो हैं अगर वो किसी भी कंट्री की तरफ मूव कर जाते हैं, किसी भी रीजन की तरफ चले जाते हैं तो उनके लिए आसानियाँ हो वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो ही टुक साइंटिफिक नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड, इसने जो साइंटिफिक नेम्स, इसने जो काम किया था एनिमल्स के ऊपर, उनको जो थे इसने साइंटिफिक नेम्स असाइन किए थे, या इसने जो प्लांट्स को साइंटिफिक नेम्स असाइन इसने किए थे, इसने वो जो लैटिन वर्ड
लतीनी ज़ुबान के ऊपर जो थे इसने ज़्यादा काम किया था और उसी ज़ुबान को लेकर के इसने काम किया था और इसी को आगे बढ़ाया। बट यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट जो रिसर्चेस पहले वक्तों में होती थी वो दोनों ज़ुबानों में की जाती थी। अगर ये साइंटिफिक नेम्स जो थे वो असाइन किए गए थे, जो साइंटिस्ट ने असाइन किए वो या तो लैटिन जो लैंग्वेज थी उसके अंदर होते थे या फिर ग्रीक लैंग्वेज के अंदर होते थे। अब 17 अब इसकी कुछ सर्विसेज के बारे में हम देख लेते हैं कि जो इसने अपनी खिदमात अपनी सर अंजाम दी थी इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लेकर के। इसने एनिमल्स के ऊपर जो काम किया या इसने जो है वो प्लांट्स के ऊपर काम किया। सबसे पहले 1753 में इसने प्लांट्स के ऊपर अपनी एक जो उनकी नेमिंग का जो प्रोसेस था, अपनी एक जो लिस्ट थी वो पब्लिश करवा दी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 1758 में इसने एनिमल्स के ऊपर जो थी वो अपनी पब्लिकेशंस का प्रोसेस जो था वो बाय नेमिंग प्रोसेस जो है इसने वो इसका जो काम था वो 1758 में ये काम इसका कंप्लीट हो गया था कि इसने एनिमल्स को जो था वो साइंटिफिक नेम दिया था। अब कैरोलस लीनियस जो है इसके बहुत से साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो आज भी यूज़ हो रहे हैं। तो हमें अपने ये जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आज हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं तो हमें इनकी तमाम खिदमत जो उन्होंने सर अंजाम दी हैं उसको याद रखना चाहिए। अच्छा जी, अब हम जो है वो रूल्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली अब रूल्स हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इनके रूल्स का भी पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम जो है बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये 2 नेम्स के ऊपर जो है वो बाइनोमियल 2 नेम्स के ऊपर कॉन्सिस्ट है। सो कॉन्सिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स अगर मैं बात कर लूँ तो एक जीनस नेम होता है और दूसरा जो होता है वो स्पीशीज़ होता है। अब फर्स्ट नेम जो होता है वो रेफर करता है जीनस को और जिसको हम जेनरिक भी बोलते हैं, और सेकंड नेम जो होता है स्पीशीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो जेनरिक को ही, जीनस नेम को ही वो फॉलो करता है। अब जो बेसिकली जीनस होता है, जीनस नेम की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा कैपिटल वर्ड के अंदर होता है और जो स्पीशीज़ का नेम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर, अगर मैं बात करूं तो वो स्मॉल लेटर के अंदर होता है। सो बोथ नेम्स आर अंडरलाइंड, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो था वो कॉर्न की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया तो मैंने वहाँ पे स्पीशीज़ में मैंने जी मेज लिखा है यहाँ पे कि जी मेज स्पीशीज़ के अंदर। देन मैंने कहा कि इसको आप अंडरलाइन भी करके अपना काम चला सकते हैं कि ये अंडरलाइन भी होता है ये वर्ड, ठीक है। तो हम दोनों तरह से ये कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है अंडरलाइन मैंने कर दिया, मैंने इसके जीनस नेम को भी अंडरलाइन कर दिया और मैंने इसके स्पीशीज़ के नेम को भी अंडरलाइन कर दिया। तो बोथ नेम्स आर अंडरलाइन। सो यहाँ पे कुछ जो है वो साइंटिफिक नेम्स के बारे में मैं बता देती हूँ कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम्स जो थे वो प्रोवाइड किए गए थे। वो अगर पोटैटो की मैं बात करती हूँ तो पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम ट्यूबरोजम है और इसको आप अंडरलाइन करके भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है ये ब्रिंजल जो है वो सोलेनम मिलानोगेना है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मैन के साइंटिफिक नेम की बात करती हूँ तो वो होमो सैपियंस है। बेसिकली मैन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस है। और इसी तरह से यहाँ पे मैं ऑनियन का भी लिख देती हूँ क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो है वो ऑनियन का साइंटिफिक नेम भी जो है वो बताया गया, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो एलियम सिबा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। होप सो कि आपके तमाम कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। लेक्चर नंबर 2 जो है वो हमारा नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर कॉन्सिस्ट था। और थर्ड जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो क्लासिफिकेशन के ऊपर कॉन्सिस्ट होगा कि डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन जो की गई थी 2 to 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम अपने स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम होगा उसको हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो होप सो जितनी भी आज डिस्कशन की गई है आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।